सु अलंपटत्वम क्षणमपि नैव दधाति। कुल ललना पहुंची और जाने तेरे देवर को क्या हो जाता है कि वो लंपट बन जाता है। कुल ललना को देखते ही उसमें कहीं आसक्ति प्रकट करने के गुण प्रकट हो जाते हैं। ऐसे लंपट शिरोमणि के पास में जाने में मुझे तो संकोच होता है। उस घर में और सब ठीक है, यशोदा बहुत प्रेम करती हैं, तू जो कह रही है वो सब ठीक है, सारी बात सारे ब्रजवासी भी कोई नहीं कहेंगे, कृष्ण से सब प्रेम करते हैं, फिर भी वहां पर वो लंपट शिरोमणि जो विराजमान हैं वो उनके कारण मुझे थोड़ा संकोच होता है। सच कुल ललनासु अलंपटत्वम, कुल ललनाओं के प्रति अनासक्ति को क्षणमपि नैव दधाति, वो एक क्षण के लिए भी धारण नहीं करता है। जाने क्या होता है, कुल ललना देखते ही उसके हृदय में चंचलता फूट पड़ती है। देवरस्ते, तेरा जो देवर है वो ऐसा ही है। ये हंसी कहकर के, ये देवरस्ते कहकर के कहीं हंसी करती हुई कह रही है कि तेरे जाने कैसी शिक्षा अपने उस देवर को दे रखी है। ये कहीं कुंदलता जी उनके ऊपर भी ये सखी का प्रयास है। कुंदलता जी के साथ में भी हंसी करती हुई विराजमान है। इति नहीं तत्र में ये आसो, इसलिए अरे सखी ना 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 मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे श्री किशोर जी कह रही हैं तत्र में ये आसे इत्यद्य सुदशम पुनराह कुंद वल्ली। ऐसे जब किशोरी जी ने ऊपर से उपेक्षा दिखाई उस समय कुंदवल्ली जी पुनः श्री राधिका को समझाती हुई कह रही हैं। कुंदवल्ली कह रही हैं कि सत्व मम सखे देवरो बरो स्फुरत रुचेव तथा। बोले अरे अरे जबरदस्ती मेरे देवर को क्यों दोष लगाती है, मेरे देवर ऐसे थोड़ी हैं। श्री कुंदलता जी कह रही हैं बोले वे कृष्ण ऐसे थोड़ी हैं। सत मम सखी, अरे सखी देवरो स्फुरत रुचेव, वो केवल अपने आचरण से अपनी चेष्टाओं से ऐसा लगता है कि वे लंपट हैं, परंतु वे लंपट नहीं है। सिद्धांत बिल्कुल ठीक। जहां प्रीति है कृष्ण वहीं आसक्त होते हैं। कृष्ण कामी नहीं है, कृष्ण प्रेमी है। जहां प्रेम है वहां कृष्ण की प्रीति। यदि प्रेम नहीं है और कोई द्वारका के प्रसंग में आया कि यदि रुक्मिणी प्रवृत्ति प्रेमियों जैसा, प्रेमिकाओं जैसा आचरण करके कृष्ण को मोहित करना चाहें तो यस्येन्द्रियम विमथुतुम कुहुकई नशेकुहु, अपने कुहुक के द्वारा, अपने उस दिखावे के द्वारा कृष्ण की इंद्रियों को मोहित करने में, कृष्ण के मन को मोहित करने में रुक्मिणी भी समर्थ नहीं होती। रुक्मिणी में जब कृष्ण के प्रति सेवा करने की, आत्मसमर्पण की पूर्ण भावना है तब तो कृष्ण उनके वशीभूत हो जाते हैं। और यदि वो प्रीति नहीं है और हम कृष्ण की विवाहिता पत्नी हैं, उनके साथ में एक आसन के ऊपर, एक शैया के ऊपर विराजमान होने का हमको धार्मिक अधिकार प्राप्त है, ये विचार करके कृष्ण को यदि वे अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा मोहित करना चाहें, कृष्ण मोहित नहीं होंगे। ना ना, यदि प्रीति है तो कृष्ण मोहित हो जाते हैं, और प्रीति नहीं है और यदि कोई कुहुक के द्वारा, हाव भाव, हेला, चेष्टाओं के द्वारा, कमनी गणों के कमनीयता की चेष्टा के द्वारा कृष्ण को मोहित करना चाहे तो कृष्ण कामी नहीं है, वे बिल्कुल मोहित नहीं होते। ये कृष्ण की विशेषता है। तो जिनके हास विलास का दर्शन करके जो कामदेव है वो भी अपने धनुष को फेंक दे, ऐसी जो परम सुंदरीगण रुक्मिणी जैसी, वे भी यदि कृष्ण को कुहुक के द्वारा वशीभूत करना चाहें तो कृष्ण वशीभूत नहीं होते हैं। यहाँ उसी और संकेत करती हुई कह रही हैं, वो वहां का जो प्रसंग है वो तो वहां का है प्रसंग, जहां पर कह रही हैं बोले अरे सखी मेरे देवर को काय को दोष लगा रही है। सच कुल ललनासु अलंपटत्वम। देख अरे कुंदवल्ली,
सतम सखी देवरो बरोरु, अरे बरोरु सुंदर वर, बरोरु माने से हे सुंदरी, सुंदर पुरु, सुंदर श्रीअंग कटी वाली, अरे सखी मेरे जो देवर हैं कृष्ण, बेस्फुरत रुचेव, वे केवल ऊपर से दिखने में ऐसा दिखते हैं कि वे बड़े लंपट हैं। यथा विधात्वम, तूने जैसा कहा वैसा वे केवल दिखते हैं, परंतु वे लंपट नहीं हैं। त्वयि चिरम अलंपटी भविष्यति, वे तो तेरे प्रति सर्वदा अलंपट होकर के ही रहेंगे। परंतु बड़ी चतुर श्री कुंदलता जी ऊपर से कह रही हैं कि नहीं वे लंपट नहीं हैं, और दूसरे भीतर ही भीतर क्या कह रही हैं, श्लेष में कह रही हैं कि चिरम अलम पटी भविष्यतः, वे पर्याप्त मात्रा में पटी भविष्यतः, अर्थात वे तेरे श्री अंग के वस्त्र ही बनकर के, नीलांबर बनकर के ही सुशोभित होंगे। ये लीला में कह रही है। तो चिरम अलम भविष्यतः और चिरम अलम पटी भविष्यतः, दो तरह से अर्थ होंगे, पटी भविष्यतः और अलम पटी भविष्यतः। लंपट नहीं होंगे तो अलंपटी भविष्यतः, ये एक अर्थ हुआ। ऊपर से कहा जा रहा है कि वे लंपट नहीं होंगे, वे अरे सखी तुझे प्राप्त करके वे अलंपटी माने लंपट नहीं होंगे, वे ऐसे होंगे। और श्लेष में कह रही हैं कि चिरम अलम पटी भविष्यतः, वे तेरे वस्त्र के समान ही तुझसे लिपट जाएंगे। अरे सखी इसलिए चिंता मत कर, चिंता मत कर, ऐसे हंसी कह रही है। मैं विश्वास ही, अरे सखी मेरे ऊपर तो विश्वास कर, वे लंपट नहीं होंगे, या अलम माने पर्याप्त मात्रा में, पटी भविष्यतः तेरे वस्त्र ही बन करके, तेरे नीलांबर बन करके ही वे सुशोभित हो जाएंगे। इसलिए मैं जो कह रही हूं इसके ऊपर तू विश्वास कर, विश्वास कर। अरे सखी इसके ऊपर विश्वास ही प्रकामम एहि, इससे चल सखी चल, जल्दी से अब नंद भवन में चल। कहना चाह रही हैं कि अरे सखी प्यारे से मिलने के लिए, प्यारे अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं, उनसे मिलने के लिए तू चल, मिलने के लिए चल। तो यहां पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ। एक अर्थ हुआ चिरम अलंपटी भविष्य, श्री श्याम सुंदर तेरे प्रति लंपट नहीं होंगे, तेरे प्रति आसक्त नहीं होंगे, मैं इस बात की गारंटी दे रही हूं। और तत्व में कह रही है क्या कि वे चिरम माने वास्तव में, अलम पटी भविष्यतः वे शुद्ध वस्त्र होकर के ही तेरे पास में विराजमान होंगे, तेरे नीलांबर बन करके ही वे तेरे साथ में विराजमान होंगे। इसलिए प्रकामम एहि, अरे सखी चल प्यारे से मिलने के लिए चल, प्यारे से मिलने के लिए चल। ये अभिसार कराती हुई श्री कुंदलता जी विराजमान हो रही है। समुचित मिदमेव कृष्ण सद्माम तिकमपि वेद से परांगनम यदेत। अब श्री कुंदलता जी के जितने भी वचन हैं वे सब श्लेष के वचन हैं। अब ये श्लेष में कह रही हैं, गहरा बात ऊपर से कह रही हैं, कुछ भीतर से अर्थ निकल रहा है, कुछ किशोरी जी इस अर्थ को समझ रही हैं। गुरुजन भी यदि वहां पर हो तो वे उस अर्थ को नहीं समझेंगे, कोई दूसरा वृद्धागण उस अर्थ को नहीं समझेंगे। जो सखीगण हैं, किशोरी जी हैं, वे ही इस अर्थ को, गंभीर गूढ़ अर्थ को, भीतर के अर्थ को श्री किशोरी जी और किशोरी जी की सखी तो समझ जाएंगे, और दूसरी जो गुरुजन हैं वे इस अर्थ को नहीं समझेंगे, वृद्धाजन अर्थ को नहीं समझेंगे। श्री कुंदलता जी कह रही हैं, कदाचित कोई छिप करके सुन रहा हो सखी क्या बात कर रही है, इसको सुन भी रहा हो तो उसके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगेगा। श्लेष में ये बात कही जा रही है, छिपा करके बात कही जा रही है कि समुचित मिदमेव कृष्ण सद्मांतिकमपि वेदसी परांगनम यदेत। वो समुचितम इदमेव, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कृष्ण सद्मांतिकम अपि,
कृष्ण के भवन के पास में ही वेद से परांगनम न यदेत, कृष्ण तो इतने सीधे हैं, वाह, जैसे कितने भोले हैं, बोले ऐसे भोले हैं, इतने सीधे हैं कि वे अपने घर के पास के आंगन तक को नहीं जानते, बिल्कुल दूध के धुले हुए। मेरे देवर वे तो ऐसे हैं कि वे तो जैसे कोई चीज जानते ही नहीं है। अपने कृष्ण सद्मांतिकम, अपने भवन के पास के, भवन के दूसरे के आंगन तक को भी वे नहीं जानते हैं। तो कृष्ण सद्मांतिकम अपनी वेद से परांगनम न यदेत, दूसरे के आंगन को भी नहीं जानते हैं। और श्लेष में क्या कर रहे हैं कि मत कृष्ण सद्मांतिकम, कृष्ण के भवन में आई हुई परांगना को भी वे नहीं जानते हैं। अर्थात तेरे अतिरिक्त कोई दूसरी परांगनम में श्लेष का, परांगनम का एक अर्थ हुआ दूसरे आंगन को नहीं जानते हैं, और दूसरा अर्थ हुआ कि पराई किसी अंगना को वे जानते ही नहीं है। परांगन के दो अर्थ हो गए। परांगना का एक अर्थ हुआ परांगना, पराई, परकिया, और एक अर्थ हुआ कि वे दूसरे के आंगन इनको भी नहीं जानते हैं। तो अरे सखी, मैं जानती हूं कि वे तेरे अतिरिक्त किसी अन्य परांगना को, पराई स्त्री को कभी जानते ही नहीं है, परकिया को कभी जानते ही नहीं है। वे तो तुझे ही एकमात्र चाह रहे हैं, वे तेरे अतिरिक्त कहीं और जगह उनकी प्रतीति नहीं है, उनकी आसक्ति नहीं है। तो समुचित मिलमेव, ये बात सर्वथा उचित है कि कृष्ण सद्मांतिकम, कृष्ण अपने सद्म के अंतिकम माने निकट आई हुई कोई वेदसी परांगनम, कोई परांगना को, परकीय स्त्री को जानते ही नहीं है। उनकी एकमात्र आसक्ति तुझ में ही है। ये श्लेष में अलंकार, श्लेष में अर्थ हो गया। परांगन का एक अर्थ हुआ पराई स्त्री, परकीय, और दूसरा अर्थ हुआ पराया आंगन। पर अंगन और पर अंगना, ये दोनों को ही वे नहीं जानते हैं। यहां तो किशोरी जी के अर्थ में हो गया परांगना। अब ब्रज में जहां भी परांगना कहा गया, वहां पर परांगना का तात्पर्य परम अंगना है और कुछ दूसरा नहीं है। ये परांगना में साथ के साथ में प्रशंसा, ये निंदा के अर्थ में नहीं है। परांगना शब्द ये प्रशंसा में है, परम अंगना, सर्वश्रेष्ठ अंगना, तुझको ही वे जानते हैं, किसी दूसरे को परम श्रेष्ठ करके कभी कृष्ण जानते ही नहीं हैं। तो समुचित मिल में यही उचित है कि कृष्ण सद्मांतिकम अपि वेदसी परांगनम यत एतत्, कि श्री यत माने कि, एतत् माने इस पराये आंगन को भी कृष्ण नहीं जानते हैं। वे तो इतने सीधे सच्चे होकर के विराजमान, ये ऊपर से कहा और भीतर से श्लेष में तात्पर्य है कि कृष्ण सद्मांतिकम अपि, कृष्ण के भवन में भी यदि कोई पराई स्त्री आ जाए तो कृष्ण उसको भी नहीं जानते। वे तो परम अंगना तुझे ही एकमात्र जानते हैं, तेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते हैं। इसलिए अरे सखी अयम अपे पूर्वेपते विलोक्यो त्वय भवती अपरांगणाम विजानम। अयम वे श्री कृष्ण पूर्वेपते अत्यंत अत्यंत कांपने लग जाते हैं। वे कृष्ण तो अत्यंत अत्यंत कांपने लग जाते हैं। कब कांपने लग जाते हैं? बोले अवलोक्य अपि भवती, जब वे तुझे देखते हैं तो वे कांपने लग जाते हैं, क्योंकि ये विचार करके कि भवती अपरांगणाम विजानन, कि आप अपरांगणा हो अर्थात परकीय हो। इस परकीय को जान करके परम धर्मनिष्ठ वे श्री कृष्ण थर थर कांपने लग जाते हैं। ये तो कहा ऊपर से, और भीतर से कहना क्या है कि अरे सखी
प्यारे जब तेरी एक झलक भी देखते हैं तो झलक देख करके उनके श्रीअंग में श्वेत कंप रोमांच, ये जितने भी सात्विक भाव हैं वे सात्विक भाव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो अयम अपि पूर्व बेपते, वे श्री श्याम सुंदर पूर्व माने पर्याप्त मात्रा में, बेपते माने कांपने लग जाते हैं। कब? बोल बिलोक्य तय, अरे सखी जब वे तुमको देखते हैं, भवती जब वे तुमको देखते हैं, अपरांगणाम बीजानन, और वे तुमको देख करके ये विचार करते हैं कि अपरांगणाम, ऐसी कोई अंगना दूसरी हो ही नहीं सकती। अपरांगना, तुम अनुत्तर सौंदर्य वाली हो, तुमसे बढ़कर के किसी का सौंदर्य है ही नहीं, ऐसा बीजानन, ऐसा मानते हुए श्री कृष्ण थर थर कांपने लग जाते हैं। इसलिए अरे सखे विलंब मत कर, विलंब मत कर। श्री किशोरी जी मन की बात समझ रही है, ये किशोर जी के मन की बात कह रही हैं। ऊपर से किशोरी जो यदि कहीं अभिथा प्रकट कर रही हैं तो ये श्याम सुंदर के पास में प्रिया को अभिसार कराने के लिए प्रेरित करती हुई विराजमान हो रही हैं। कुरबर तनुधर्म संजिहासा ध्वनि किमुदय पदा सदा भवेयम न तनु सखी तदर्थ मर्थ न तनुंद्रा अभिलषितम तब शेष्यति प्रकाम। उस समय श्री राधिका ने जब ये वचन कहा तो उस समय श्री कह रही हैं कुरवर्तन धर्म संजिहासा। श्री राधिका बोली कि अरे सखी कुरवर्तन धर्म संजिहासा, बोले क्यों मुझे कुलवतियों के धर्म का त्याग करने के लिए तू प्रेरित कर रही है। कुल रमणियों के धर्म के त्याग करने का जो मार्ग है उस मार्ग में अध्वनि किम दत्त पदा सदा भवेयम, बता मैं कैसे कुल रमणियों के जो मार्ग है उसमें पैर रख सकती हूं, कुल रमणियों के विरुद्ध मार्ग में मैं कैसे पैर रख सकती हूं। अर्थात मैं कुल रमणियों का मर्यादा उसका त्याग नहीं करूंगी, मैं लोक वेद की मर्यादा का त्याग करके पराई घर में रसोई करने के लिए नित्य पर आंगन में नित्य नित्य जाऊं, ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों? कुल रमणियों का ये धर्म नहीं है कि वे दूसरे के आंगन में नित्य नित्य जाएं। इसलिए कुल धर्म संजिहासा, जो कुल रमणीगण हैं उनके धर्म का त्याग कराने के लिए अध्वनि उस उल्टे मार्ग में, उस गलत मार्ग में किम दत्त पदा, तू क्यों मुझे चरण रखने के लिए प्रेरित कर रही है। अरे मैं मदार भवेयम, मैं मद के कारण भी ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, अर्थात मैं लोक मर्यादा का त्याग नहीं करूंगी। जब ये कहा तो कुंदलता जी अब कह रही हैं कि न तम सखी तदर्थ मर्थ नंदरा, बोले अरे सखी कुल मर्यादा जो है उनके लिए मुझसे किंचित प्रार्थना मत कर। तो न तनु सखी तदर्थ अर्थनम, कुल मर्यादा का पालन करने के लिए मुझसे तू प्रार्थना मत कर। त्राक माने तनिक भी, अभिलषितम तब शेष्यति प्रकामम, अरे सखी मैं तुझे कैसे समझाऊं, तू मानती क्यों नहीं है कि यदि तू नंद भवन में जाएगी तो वहां पर तुझे तेरी परम अभीष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। तू जो बात कर रही है ये तो ऊपर की बात है, परंतु मैं तुझसे हित की बात कर रही हूं कि यदि तू नंद भवन में जाएगी तो अभिलषितम तब शेष्यति प्रकामम, तू जो वस्तु की अभिलाषा लेकर के बैठी है वो अभिलाषा तेरी अवश्य ही पूरी होगी। अरे सखी इसलिए तदर्थम माने धर्म की रक्षा करने के लिए मुझसे प्रार्थना मत कर, अर्थात धर्म को जाने दे, कोई तुझे टोकने वाला नहीं है, कोई भी तुझे कुत्सा तेरी निंदा करने वाला नहीं है,
तू अपने आप ही धर्म का आड़ लेकर के जो व्याकुल हो रही है वो उचित नहीं है। अरे सखी, ये अधर्म नहीं है, बल्कि इसके द्वारा तू जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करेगी। जो तेरे हृदय का जीवन का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? बोले श्री कृष्ण की सेवा। वो कृष्ण की सेवा रूप लक्ष्य को तू प्राप्त करेगी। तेरा जो अभिलषित है उसको तू पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करेगी। इसलिए ब्रज कुर न विलंब मत्र यत्ते। अरे सखे, चल चल, देर मत कर, देर मत कर, क्योंकि यत्ते मुनिवर एव बभूव सोनुकूला। कोई भी कहे तो उसका जवाब मैं दूंगी, क्योंकि मुनिवर दुर्वासा ऋषि तेरे अनुकूल हो गए हैं। दुर्वासा ऋषि ने तुझे एक वरदान दिया है। कोई कहेंगे तो हम कहेंगे, हम गवाही देंगे कि अरे दुर्वासा ऋषि ने हमारी सखी को वरदान दिया है, इसलिए मेरी सखी बड़े आदर के द्वारा, रानी के द्वारा, ब्रजरानी के द्वारा जब बुलाई जा रही हैं, इसलिए भी जा रही हैं। अरे यदि किसी महान तपस्वी को, महान गुणशालिनी को यदि कोई आदरपूर्वक बुलाए, उनका पूजन करते हुए बुलाए, तो क्यों नहीं जाएंगे? तुम लोग तो चिढ़ते हो, इसलिए हमारी सखी के ऊपर उंगली उठा रहे हो। उनके पास में इतने महान गुण हैं, दुर्वासा ऋषि ने उनको इतनी महिमा प्रदान की है। जो गुणशाली होगा उसको दुनिया बुलाएगी ही, उसको वो जाएगा ही। इसलिए इसमें बुराई की क्या बात है? ये तो हमारी सखी की महिमा को बढ़ाने वाली एक उल्टी बात है। जगत में तेरी ख्याति को फैलाने वाली बात है, ये निंदा को फैलाने वाली बात नहीं है। ये तो यदि कोई दूसरा सुनेगा तो वो भी तुझे ख्याति प्रदान करते हुए ही विराजमान होगा। इसलिए बड़ी सुंदर तर्क, कितना सुंदर दे रही है कि ब्रज नकुल विलंबम। सखी जल्दी चल, जल्दी चल, देर करने की आवश्यकता नहीं है। यत्ते मुनिवर एव बभूव सोनुकूलः, कि वे मुनिवर दुर्वासा ऋषि ही तेरे अनुकूल हो गए हैं। और यदि कोई कहता है तो हम ये कहेंगे कि दुर्वासा ऋषि ने हमारी सखी को वरदान दिया है, और सखी इतनी महिमाशालिनी है कि तुम तो चीज क्या हो, बड़े बड़े यहाँ के जो राजा हैं वे भी मेरी सखी की पूजा करके, आदर करके उनको बुला रहे हैं। अरे सखी, ये बात तो तेरे गौरव की वृद्धि करने वाली है, ये उल्टी तेरे गौरव को घटाने वाली नहीं है। इसलिए तुझे संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। अरे सखे, जल्दी चल, जल्दी चल। इति बेहसित भाज तत्र तस्या मवदत्सा सहसोपसृत्य जटिला। ऐसे इन सखियों की वार्तालाप पूरी हुई। ये सखीगण जैसे वार्तालाप कर रही थी, जटला जी आधी कहीं सुनी, आधी नहीं सुनी। बातचीत करते करते दूर से आते आते जितना सुना उसमें कह रही है, देखो कितनी सुंदर तरह से कुंदलता ने समझाया। और जटला जी ने आकर के तुरंत श्री राधा रानी को अनुमति प्रदान की और कह रही है कि राधे जाओ जाओ, ये कुंदलता आई है, आहा, इससे तो तुम्हारे यश की वृद्धि होगी, जाओ जाओ, मैं अनुमति प्रदान कर रही हूँ। ऐसे जटला से अनुमति प्राप्त कर ली है। तो इति बेहसित भाज, ऐसे श्री राधिका भी भीतर ही भीतर हंस रही हैं और श्री कुंदलता जी भी स्पष्ट रूप से हंस रही हैं। बेहसित भाज, दोनों हंसती हुई विराजमान हैं। उसी समय तस्या मवदत्सा सहसोपसृत्य वृद्धा, वो वृद्धा जटला सहसा ही वहां पर आई और आकर के कहने लगी कि तुम मम सदा प्रतीत पात्री। अरे बेटी कुंदलता, तू तो मेरी बड़ी विश्वसनीय है, बड़ी अच्छी बात है। तुमसी, तू मेरी सदा प्रतीत पात्री, तू तो बड़ी विश्वसनीय, एक बड़ी आदरणीय, एक विश्वसनीय पात्र होकर के तू विराजमान है। त्वयि सती कुंदलते पिता त्वय्यम, मैं आज कुंदलता को, बेटी कुंदलता, मैं श्री राधिका को बेटी कुंदलता तुझे समर्पित कर रही हूं। मेरी राधिका को बहुत अच्छी तरह से तू संभाल करके नंद भवन ले जाना, और फिर वहां का कार्य पूरा हो जाए सो वापस यहाँ पर ले आना। ऐसा कहकर के श्री जटला जी ने अनुमति प्रदान की
और अनुमति जब प्रदान की तब श्री राधिका उस समय आनंद पूर्वक अब श्री नंद भवन में अभिसार करती हुई विराजमान हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो सत्य यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितोहम बराकुरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरोर श्री उत्पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषाब्दिगम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रज चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्ता ययां तां प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाद्वपान्तै ब्रजमन चलितं नैतिकं तस्य नौमि। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टी युग्म समते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य प्रातःकालीन लीला का स्मरण। प्रातःकालीन प्रातर्याम की लीला के अंतर्गत श्री किशोरी जो श्रृंगार धारण करके विराजमान हुई, उसी समय श्री यशोदा जी ने कुंदलता जी को, श्री यशोदा को, श्री राधिका को बुलाने के लिए उस समय बड़े आदर के साथ में बुलाने के लिए भेजा। श्री स्वामिनी कुंदलता का दर्शन करके एकदम आनंदित हो गई हैं और श्री कुंदलता से ऊपरी मन से उपेक्षा दिखाती हुई कह रही हैं, बोले अरे सखी, नित्य नित्य दूसरे के आंगन में जाकर के पाक रचना करना अच्छा नहीं लगता है। उस समय श्री कुंदलता जी ने बड़ी चतुराई के साथ में उनको समझाया कि श्री कृष्ण के लिए सारे ब्रजवासी अपना सब कुछ समर्पित करके विराजमान हैं, इसलिए कोई भी तेरी निंदा नहीं करेगा। फिर गुरुजन भी तुझे कहीं बाधा डालने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे गुरुजन भी जितने भी घर की बड़ी बूढ़ी वृद्धागण हैं उनको भी श्री यशोदा ने पर्याप्त मात्रा में वस्त्र अलंकार स्वर्ण इन सब वस्तुओं को दे दिया है, इसलिए वे भी विरोध नहीं करेंगी। परंतु दिया है उस धन के लोभ में तुमको भेज रही हैं, सो बात नहीं है। ब्रजवासी कृष्ण का सहज रूप से हित चाहते हैं, इसलिए ये तुम जाओगी तो वहां पर कोई भी तुमको कुत्सा के वचन नहीं कहेगा, तुम्हारे ऊपर कोई आक्षेप के वचन नहीं कहेगा। इसलिए अरे सखी, श्री यशोदा अत्यंत स्नेह करती हैं। एक तीसरा तर्क दिया, यशोदा अत्यंत स्नेह करती हैं और वे यदि तुम्हारा मुख दर्शन नहीं करें
तो कृष्ण का मुख दर्शन न करके जैसे उनको व्याकुलता होती है, उससे ज्यादा व्याकुलता तुम्हारा मुख दर्शन न करने पर श्री यशोदा को होती है। इसलिए यशोदा के स्नेह के कारण, मैया के स्नेह के कारण अब तुम जल्दी से वहां पधारो। इतने में ही श्री जटला आ गई हैं, और जटला 18वें श्लोक में, 5वें सर्ग के 18वें श्लोक में पहले कल के प्रसंग में वर्णन कराए कि जटला उस समय श्री कुंदलता जी से कह रही हैं कि अरे कुंदलता, तू एक विश्वसनीय व्यक्ति है, इसलिए मैं अपनी वधू को तेरे हाथ में समर्पित कर रही हूं। तो तेरे हाथ में जब है तब मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। तेरे भरोसे मैं अपनी वधू को भेज रही हूं। इसलिए